दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी जिंदगी हमें वो सब कुछ नहीं देती जिसकी हम कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो कुछ भी आपने अपने भीतर गहराई से चाहा वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही गया। ये कोई जादू नहीं था, ये थी आपके अवचेतन मन की शक्ति, आपकी अंतरात्मा का वो रहस्यमयी हिस्सा जिसे अगर आपने समझ लिया तो फिर ये जीवन आपके आगे झुकने लगेगा। आज मैं आपसे कोई स्टोरी नहीं सुनाने आया हूँ, ना ही कोई किताब का ज्ञान देने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जिसे अगर आपने अपने भीतर महसूस कर लिया तो फिर जो भी आप बनना चाहते हैं वो बनकर ही रहेंगे। बस एक वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में छोड़े बिना अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज का विषय कोई साधारण विचार नहीं है। ये उस अदृश्य शक्ति की चर्चा है जो हर वक्त आपकी हर सोच को सुन रही है, हर कल्पना को सहेज रही है, हर डर और हर विश्वास को सच्चाई में बदल रही है। और उस शक्ति का नाम है आपका अपना अवचेतन मन। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हूं तो बस एक कमेंट कर दीजिए, मैं खुद को पहचानना चाहता हूं। शायद वही पहली सीढ़ी हो अपने भीतर उतरने की। अब सुनिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो 1000 बार गिरता है, लेकिन एक भी बार हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ये सोच नहीं होती कि मैं चल नहीं सकता। वो सिर्फ इतना जानता है, मुझे चलना है। ये जो मुझे चलना है वाला भाव है ना, यही उसका अवचेतन यकीन होता है। वो बच्चा जानता नहीं, वो बस मानता है। और यकीन कीजिए, मानने की शक्ति जानने से कई गुना बड़ी होती है। आपने भी जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, जब आपने किसी चीज को दिल से चाहा, पूरी श्रद्धा से, तो वो चीज किसी न किसी रूप में आपके पास खींच कर आई। क्या आपने कभी उसके पीछे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की? देखिए, हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक गहराई है जो हर शब्द, हर भावना और हर कल्पना को बिना जांचे, बिना परखे सच मान लेता है। आपने अगर बार बार कहा कि मैं कमजोर हूं, तो अवचेतन मन उसे एक आज्ञा की तरह स्वीकार कर लेता है और फिर वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपने अगर ये कहा कि मैं सफल हो सकता हूं, मुझे भरोसा है, तो अवचेतन मन तुरंत आपको उसी दिशा में ढालना शुरू कर देता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक दिव्य प्रक्रिया है जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, स्पष्ट और बारंबार संप्रेषण। आप जो बनना चाहते हैं, उस भावना को, उस कल्पना को, उस छवि को अपने भीतर इतनी बार दोहराइए, इतने गहराई से अनुभव कीजिए कि अवचेतन मन उसे यथार्थ मानने लगे। क्योंकि अवचेतन को अंतर नहीं पता कल्पना और सच्चाई में। अगर आपने आंख बंद करके ये कल्पना की कि आप सफलता के शिखर पर खड़े हैं, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है, लाखों लोग आपको सम्मान दे रहे हैं और आप भीतर से शांत, संतुलित और कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका मन और शरीर उस कल्पना को यथार्थ बनाने लगेंगे। और यही कारण है कि आप जो बनना चाहते हैं उसे केवल सोचने से नहीं, बल्कि अपने अवचेतन को विश्वास दिलाने से पा सकते हैं। यहाँ एक रहस्य छिपा है। आपका अवचेतन मन शब्दों से नहीं, भावनाओं और चित्रों से संवाद करता है। अगर आप रोज कहते हैं मुझे एक बड़ी नौकरी चाहिए, लेकिन भीतर से डरते हैं कि आप उसके लायक नहीं, तो आपका अवचेतन मन सिर्फ उस डर को पकड़ लेता है, यानी वो डर ही आपकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर आपने उस नौकरी को पा लेने की छवि अपने भीतर बार बार बनाई, उसे महसूस किया, उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसका वातावरण तक जिया, तो अवचेतन उसी को यथार्थ में बदलना शुरू कर देगा। यही तो है यकीन देना, अपने अवचेतन को बार बार बताना कि मैं वही हूँ जो मैं बनने जा रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं जब ये सारा ब्रह्मांड आपके विश्वास को हकीकत में ढाल देगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझना, अवचेतन को बदलने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। जब आप शांत होकर आंखें बंद करके, सांसों की गति को धीमा करके अपने भीतर उतरते हैं, तो तभी आप उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां अवचेतन सुनता है, समझता है और बदलता है। बिना ध्यान, बिना एकाग्रता आप सिर्फ बाहरी शोर में खोए रहते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो सुबह और रात कम से कम 10 मिनट ऐसे गुजारिए जहां आप खुद से बातें करें, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। ये वाक्य जब आप भाव से, स्थिरता से, श्रद्धा से दोहराते हैं, तो ये सिर्फ वाक्य नहीं रहते, ये संकेत बन जाते हैं आपके अवचेतन के लिए। और फिर जीवन का हर रास्ता, हर परिस्थिति आपके अंदर की छवि के अनुसार ढलने लगती है। ध्यान से सुनिए,
अब हम उस रहस्य में और गहराई से प्रवेश करते हैं, जहां हर शब्द, हर भाव और हर कल्पना आपकी वास्तविकता को आकार दे रही होती है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा मन ही हमारी दुनिया की जड़ है, वो अपनी सोच से ही संसार को नया आकार देना सीख जाते हैं। अवचेतन मन को केवल आदेश नहीं चाहिए, उसे यकीन चाहिए। और ये यकीन सिर्फ तब आता है जब आप बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को पहले से बना हुआ अनुभव करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं मैं एक महान वक्ता बनना चाहता हूँ, तो अवचेतन मन समझता है मैं अभी लेकिन बनना चाहता हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक शक्तिशाली वक्ता हूँ, मैं प्रभाव छोड़ता हूँ, और उसे हर रोज ध्यान के साथ, भावना के साथ गहराई से दोहराते हैं, तो फिर अवचेतन उसे यथार्थ मानने लगता है। उसके बाद आप बोलना नहीं सीखते, आपको बोलना स्वाभाविक रूप से आने लगता है। यही वो अंतर है जो आपकी कोशिश को आपकी पहचान में बदल देता है। कई लोग जीवन भर सिर्फ कोशिश ही करते रहते हैं। वो मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, पर फिर भी खाली लौटते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर की दुनिया में तो काम करते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को खाली छोड़ देते हैं। आप जो बाहर पा रहे हैं, वो आपके भीतर बोई गई सोच का ही प्रतिबिंब है। और ये बात जब सच में समझ में आती है, तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बदलने लगता है। आपको पता है, हर सफल इंसान, चाहे वो अध्यात्म की दुनिया से हो या व्यवसाय की, एक बात जरूर करता है, वो अपने अवचेतन से संवाद करता है। किसी को नहीं दिखता, लेकिन वो हर रात सोने से पहले अपने भविष्य को आंखों के सामने देखता है, महसूस करता है, जीता है। वो उस छवि को इतने यकीन से दोहराता है कि ब्रह्मांड भी अंततः उसे सच कर देता है। अगर आप हर रात अपने सपनों को सिर्फ सोचते ही नहीं, बल्कि महसूस करें, तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मुझे देना शुरू करो। और जब आप सुबह उसी सोच को लेकर उठते हैं, तो आपके हर फैसले, हर शब्द, हर कदम में एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा ही तो है जो आपको रास्ते दिखाती है, संयोग रचती है, लोगों से मिलवाती है, मौके बनाती है। लेकिन अगर आपकी कल्पना के साथ डर जुड़ जाए, तो फिर वही डर आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपका अवचेतन किसी फर्क को नहीं पहचानता। उसे नहीं पता कि आपने मजाक में कहा मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता। वो उसे भी आदेश की तरह स्वीकार करता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हर शब्द, हर वाक्य या तो आपको गहराई में ऊपर उठा सकता है, या फिर धीरे धीरे गिरा सकता है। जैसे जैसे आप ये समझने लगते हैं कि आपका अवचेतन मन कितना संवेदनशील है, आप सावधान हो जाते हैं। आप अनावश्यक शिकायतें छोड़ देते हैं। आप दुख के किस्से दोहराना बंद कर देते हैं। आप अपने भीतर वो चित्र बनाना शुरू करते हैं जो आप बाहर देखना चाहते हैं। और यहीं से होता है असली परिवर्तन। अब सवाल ये है कि इस अवचेतन को यकीन दिलाया कैसे जाए। ये कोई एक रात की बात नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक तपस्या है। हर दिन, हर रात अपनी आंखें बंद कीजिए और वो छवि देखिए जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। उसकी आवाज़ सुनिए, उसकी कंपन अपने शरीर में महसूस कीजिए। जैसे अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप किताब के पन्नों पर कलम चला रहे हैं। आपके पाठक भावुक हो रहे हैं, लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा कर रहे हैं, आपके चेहरे पर संतोष है, आपकी आंखों में आभार है। उस दृश्य को बार बार दोहराइए, जैसे कोई गहरा मंत्र। धीरे धीरे आपका अवचेतन कहेगा, हाँ यही मेरा सत्य है, और उसी दिन से जीवन आपका साथ देना शुरू कर देगा। ध्यान चेतना का यही संदेश है कि भीतर उतरिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और फिर संसार से नहीं, अपने अवचेतन से संवाद कीजिए। क्योंकि जब मन पूरी तरह यकीन कर लेता है, तो फिर शरीर, हालात, ब्रह्मांड सब कुछ उसी यकीन के अनुसार ढलने लगता है। आपका काम है हर दिन अपने भीतर वो बीज बोना जो आप बाहर देखना चाहते हैं। बोली गई बात, सोची गई भावना और ध्यान में की गई कल्पना आपके भाग्य की नींव है। बस इनका चयन सोच समझ करिए। आपके शब्द ब्रह्मांड की भाषा है और आपकी भावना उस भाषा का उच्चारण। इसलिए जब आप कुछ बोलते हैं, तो वो केवल हवा में खो जाने वाला वाक्य नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है। और आपकी भावना उस भाषा का उच्चारण। इसलिए जब आप कुछ बोलते हैं, तो वो केवल हवा में खो जाने वाला वाक्य नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होती है जो सीधे ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों को सक्रिय कर देती है। अब कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आप अपने अवचेतन मन को ये कहते हैं, मैं हार गया हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके जीवन में वही गूंजता है, वही कंपन लौट कर आता है। लेकिन अगर हर दिन, चाहे हालात जैसे भी हों, आप अपने भीतर ये भाव दोहराते हैं, मैं संपूर्ण हूँ,
मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, मैं ब्रह्मांड का प्रिय पुत्र हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे मिलने के लिए रास्ता खोज रहा है। तो फिर क्या होता है? आपके चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, आपका कंपन धीरे धीरे आपकी दुनिया को बदलना शुरू कर देता है। जी हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला, उसे सिर्फ आपकी भावना महसूस होती है। भावना ही आपकी सच्चाई है। अब इस बात को थोड़ा तर्क के साथ समझते हैं। जब आप बार बार कोई बात सोचते हैं या बोलते हैं तो वो आपके न्यूरल नेटवर्क को प्रभावित करती है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और एक विशेष विचार धीरे धीरे आपकी मान्यता बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन भी उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन ये सुने, तू अनमोल है, तेरे भीतर सब कुछ संभव है, तो उसका अवचेतन एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही तो है अवचेतन की ताकत। अब आप सोचिए, आप अपने मन को किस दिशा में ढाल रहे हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को संदेह में बहा रहे हैं या उसे विश्वास की ओर होड़ रहे हैं? अवचेतन को यकीन दिलाना एक साधना है, और ये साधना रोज की जाती है, नियमित की जाती है। दिन के हर उस क्षण में की जाती है जब आप अकेले हों, जब आप किसी मुश्किल में हो या जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हर समय आपका अवचेतन एक साइलेंट कैमरा की तरह आपके विचारों की तस्वीरें ले रहा है। आप जैसे ही कोई गहरी भावना सोचते हैं, वो छवि उसके भीतर फिक्स हो जाती है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने अवचेतन को क्या दिखा रहा हूँ? क्या मैं खुद को एक हारा हुआ इंसान दिखा रहा हूँ या फिर एक शांत, संतुलित दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ सृजनशील जीव? याद रखिए, आप जैसे खुद को देखते हैं वैसे ही आप ब्रह्मांड से व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। ध्यान चेतना के माध्यम से हम आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करना चाहते, हम आपको आपकी वास्तविक शक्ति की ओर लौटाना चाहते हैं। इसलिए ये वीडियो, ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपको भीतर कुछ जगाने के लिए है। अभी आप जो महसूस कर रहे हैं वही आपकी सच्ची चेतना है। और अगर अभी भी आपके भीतर कोई स्पंदन हो रहा है, कोई भाव, कोई प्रेरणा, कोई गूंज, तो समझ लीजिए आपका अवचेतन दरवाजा खुल चुका है। अब बस उसमें अपने उच्चतम स्वरूप की छवि भरनी है। उस छवि को हर दिन ध्यान में, भाव में और शब्दों में दोहराना है। सोने से पहले एकांत में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर कल्पना कीजिए आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसका आपने सपना देखा था। आपके पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए आपने संघर्ष किया। लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके भीतर संतोष है, आपके चेहरे पर दिव्यता है। अब धीरे धीरे उस छवि को और स्पष्ट कीजिए। देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किन लोगों के बीच हैं, आपका दिल कितना शांत है। इस पूरी कल्पना को एक वास्तविक अनुभव की तरह महसूस कीजिए और फिर उसी भाव से बोलिए, मैं बन चुका हूँ, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद जीवन। इसी अभ्यास को हर रात दोहराइए और देखिए किस तरह से ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। अब अंत में हम आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की, अगर इन शब्दों ने आपको आपकी शक्ति याद दिलाई, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी खुद को कमजोर मान रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहराई से जुड़े शांत और चेतनापूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें, तो कृपया चैनल ध्यान चेतना को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक आंदोलन है स्वचेतना की ओर, स्वशक्ति की ओर, आत्मज्ञान की ओर। हम सब मिलकर इस पथ को प्रकाशित करें। आपके भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। आपका अवचेतन आपका सबसे वफादार सेवक है। उसे जो आज आप यकीन दिलाते हैं वो कल आपकी दुनिया बना देता है। तो अब चुनना आपको है कि आप संदेह दोहराएंगे या एक दिव्य यकीन। अपने भीतर निर्णय लीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। हर पल एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नई चेतना है, हर भावना एक नई दुनिया का निर्माण कर रही है। आपके भीतर ही सब कुछ है। ध्यान दीजिए और जागिए और चल पड़िए अपने ही भीतर की उस यात्रा पर जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।